स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब में सीरिया के नए राष्ट्रपति अहमद अल शरा से मुलाकात की, जो कभी अल कायदा से जुड़े थे। ट्रंप ने कहा कि इस मुलाकात के लिए सऊदी अरब और तुर्की के नेताओं ने उन्हें प्रेरित किया। इतना ही नहीं, ट्रंप ने इस मुलाकात के बाद सीरिया पर 2011 से लगे प्रतिबंधों को हटाने का ऐलान भी कर दिया। ये मुलाकात सभी को चौंका रही है। ये रिपोर्ट देखिए। राजनीतिक समीकरण को ही छिन्न भिन्न कर दिया। दशकों से दुश्मन की कतार में खड़े सीरिया को अपनी जादू की झप्पी देकर क्षेत्र को ऐतिहासिक और अप्रत्याशित मोड़ दे दिया है। अपनी सऊदी अरब यात्रा के दौरान ट्रंप ने सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल शरा से मुलाकात कर उस पर लगे सभी अमेरिकी प्रतिबंध हटाने की घोषणा कर दी। इस पहल का लक्ष्य सीरिया को अमेरिका के नेतृत्व वाले खेमे में शामिल करने और ईरान के प्रभाव को खत्म करने के तौर पर देखा जा रहा है। इसके अलावा ट्रंप ने अपनी सरजमीन से विदेशी और फिलिस्तीनी आतंकवादियों को निर्वासित करने और ISIS के खिलाफ कड़े कदम उठाने की मांग की। ट्रंप ने अल शरा से अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर करने और इजराइल को मान्यता देने को भी कहा। मैं सीरिया के खिलाफ प्रतिबंधों को समाप्त करने का आदेश दे रहा हूं, ताकि उन्हें एक नई शुरुआत मिल सके। वहीं अल शरा ने न सिर्फ 1974 में इजराइल के साथ हुए संघर्ष विराम समझौते के प्रति प्रतिबद्धता जताई, बल्कि आतंकवाद और ईरानी हस्तक्षेप और रासायनिक हथियारों को खत्म करने में अमेरिका के साथ सहयोग का भरोसा भी दिया। बशर अल असद के पतन के बाद अल शरा ने सीरिया की सत्ता संभाली है। ये वही सीरिया है जो कभी ईरान का मजबूत सहयोगी और इजराइल विरोधी ताकतों का गढ़ हुआ करता था। अब अमेरिका, सऊदी अरब और तुर्की जैसे देशों के साथ खड़ा है। प्रतिबंधों के हटाने के ऐलान के बाद दमिश्क में जश्न का माहौल है। डोनाल्ड ट्रंप की अल शरा से इजराइल को मान्यता देने की मांग को अब्राहम समझौते के विस्तार की संभावना के तौर पर देखा जा रहा है। फिलहाल संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, मोरक्को, सूडान इजराइल को मान्यता देने के इस समझौते का हिस्सा है। अगर सीरिया इस समझौते में शामिल होता है तो ये न केवल इजराइल के लिए रणनीतिक जीत होगी, बल्कि अमेरिका के लिए भी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि होगी। खासकर मोहम्मद बिन सलमान का इस बैठक में शामिल होना यह दर्शाता है कि खाड़ी देश अब ईरान की जगह एक नए क्षेत्रीय संतुलन की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वो ईरान के साथ किसी तरह का विवाद नहीं चाहते हैं। ट्रंप अपनी यात्रा के दूसरे पड़ाव में कतर में हैं। इससे पहले ट्रंप रियाद से $600 अरब का निवेश हासिल करने में सफल रहे थे। अंशु जोशी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, विदेशी मामलों की जानकार हैं, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ GNU से जुड़ी हुई हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। अंशु जी, अगर इस मुलाकात की बात करें तो पूरी दुनिया चौंकी हुई है प्रेसिडेंट ट्रंप और सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा की मुलाकात को लेकर के। किस तरह से देखती हैं आप इस मुलाकात को? चंद्रशेखर जी, ये बहुत ही कहीं ना कहीं अप्रत्याशित और चौंकाने वाला कदम हमें ट्रंप की ओर से दिखाई पड़ता है। और हमेशा ट्रंप को हम एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड निर्णय लेने वाले नेता के रूप में जानते हैं। वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल हैं। तो ये बहुत जिस प्रकार से उन्होंने सीरिया पर से सैंक्शंस हटाने का जो अनाउंसमेंट किया है, तो निश्चित तौर से पूरी दुनिया को चौंकाने वाला अनाउंसमेंट है। क्योंकि यदि हम मिडिल ईस्ट की, या जैसे हम भारत में वेस्ट एशिया कहते हैं, तो यहाँ के यदि हम क्षेत्रीय संतुलन को और क्षेत्रीय राजनीति को समझने का प्रयास करें तो सीरिया हमेशा से एंटी इजराइल रहा है। और निश्चित तौर पर जब एंटी इजराइल है और ईरान का बड़ा पुराना अलाई देश है, हमास को समर्थन देता है, टर्की को समर्थन देता है, तो फिर ये हमें हमेशा अमेरिका के सामने या दूसरे खेमे में खड़ा हुआ नजर आया है। अभी ये पूरा जो इजराइल और हमास के बीच में संघर्ष भी चल रहा है, इसमें हमने देखा कि किस तरह से ईरान ने लेबनान और सीरिया के साथ इजराइल के विरुद्ध किस प्रकार से समय समय पर प्रॉक्सीज को एक्टिवेट करके और एक्शंस लिए हैं। तो जब इस तरह की स्थिति में ट्रंप अब खाड़ी देशों का दौरा करते हुए और सऊदी प्रिंस के कहने पे, टर्की के कहने पर सीरिया पर लंबे समय से लगाए गए सैंक्शंस को हटाने की बात करते हैं, और फिर साथ में कहते हैं कि ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू
सीरिया की वो इजराइल को मान्यता दे, तो मुझे यहाँ ये लगता है कि इजराइल को मान्यता देने के साथ यदि वो ऐसा कोई निर्णय लेते, तब शायद ऐसा हम कह सकते थे कि इसमें अमेरिका की या इजराइल की कोई कूटनीतिक जीत है। अभी तो मुझे लगता है कि इजराइल को ये एक निराशाजनक डिसीजन अमेरिका की तरफ से दिख रहा है। ईरान को काउंटर करने के लिए इस मुलाकात को और जो फैसला लिया गया है उसको आप किस तरह से देखती हैं? ये एक देखिए, ये फिर मैं वही कह रही हूँ कि ये पूरा जो रीजनल डायनामिक्स है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ सकती है, क्योंकि यदि हम सीरिया को देखते हैं तो ईरान का बहुत पुराना अलाई देश है और अमेरिका तो निश्चित तौर पर चाहता है कि जो ये खाड़ी देश है ये अमेरिका के साथ अपने रिलेशन बेटर करे, इजराइल को मान्यता दे। और इसीलिए जब ट्रंप पिछली बार राष्ट्रपति थे तो उन्होंने ये अब्राहम अकॉर्ड की पहल भी की थी और इसको लेकर के आगे बढ़े थे। तो वो तो निश्चित तौर पर ईरान को रिप्लेस करना चाहते हैं। लेकिन अंशु जी, इसी को सवाल को दूसरी तरह से मैं आपसे पूछता हूं कि अहमद अल शरा जब से सत्ता में आए हैं, उससे पहले उनका क्या इतिहास था ये सब जानते हैं, लेकिन वो जब से सत्ता में आए हैं हमने देखा कि ब्रिटेन के साथ, जर्मनी के साथ, दूसरे देशों के साथ लगातार वो अच्छे संबंध बना रहे हैं। तो ये जो कुछ भी हो रहा है, कहीं अहमद अल शरा की कूटनीतिक जीत इसको कह सकते हैं क्या? अब एक ऐसा नेता जो कभी अलकायदा का एक सिपाही था, जिसने 5 वर्ष इराक में यूएस जेल में बिताए हों, तो फिर अब राष्ट्रपति हैं, तो ये कह देना सीधे सीधे कि उनकी कूटनीतिक जीत है। तो मैं ये कहूंगी कि जिस तरह से अभी पूरे इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट में और वेस्ट एशियन रीजनल पॉलिटिक्स में अभी सीरिया जिस तरह से स्टैंड कर रहा है, ईरान की अभी जिस प्रकार की स्थितियां बनी हुई है, अमेरिका जिस तरह से इंटरवीन करने का प्रयास कर रहा है, अमेरिका जिस तरह से अपने इंटरेस्ट के साथ में यहाँ पर एक अपनी स्ट्रेटेजिक विन को सुनिश्चित करना चाहता है, तो मुझे लगता है कि ये तमाम एंगल्स हैं जिसकी तरफ से हमें इस पूरी स्थिति को देखना चाहिए। मुझे लगता है कि अभी आगे देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि जिस अजम्पशन के साथ और जिस एक आशा के साथ में ट्रंप ने ये अनाउंसमेंट किया है, क्या सीरिया उस पर खरा उतरता है, क्या वो इजराइल को मान्यता देता है, क्या अब्राहम अकॉर्ड का पार्ट बनता है, उसके बाद ही हम कुछ कमेंट करें तो बेटर हो। ठीक है अंशु जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ी और अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण आपने हमारे दर्शकों के सामने रखा। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताएंगे। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ